हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक बहुत ही एसक्यूएल की इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल द एक्टिव बिजनेसेस। और एक्टिव बिजनेसेस क्या है? एन एक्टिव बिजनेस इज अ बिजनेस दैट हैज मोर देन वन इवेंट टाइप विद occurrences greater than the average occurrences of that event type among all the businesses. So let me explain you in simple term कि इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है। ठीक है, तो हमारे पास एक इनपुट टेबल है और इस इनपुट टेबल में से हमें एक्टिव बिजनेसेस निकालने हैं। अब एक्टिव बिजनेस क्या होते हैं? अगर आप इस किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट टाइप का अगर आप एवरेज निकालो, फॉर एग्जांपल एड्स का एवरेज निकालो, तो एड्स का एवरेज हमारा होगा, हमारे पास 3 रोज है एड्स की, तो इस पर्टिकुलर एड का एवरेज होगा 11 प्लस 7 प्लस 6 विच इज 11 प्लस 7 इज 18 एंड 18 प्लस 6 इज 24 एंड 24 डिवाइडेड बाई 3 इज 8, राइट। तो हमारा एड्स का जो एवरेज होगा वो आएगा 8। तो यहाँ पे हमारा जो एड्स का एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 8। सिमिलरली अगर हम रिव्यूज़ का एवरेज निकालें तो रिव्यूज़ का आएगा 7 प्लस 3, तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा रिव्यूज़ का 5। सिमिलरली अगर हम पेज व्यूज़ का एवरेज निकालें वो आएगा 7.5। ठीक है, तो हमें इस टेबल में क्या करना है, हमें उन बिजनेसेस को चेक करना है जिनका ऑकरेंस ग्रेटर देन द एवरेज ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट टाइप हो। दैट मीन्स अगर हम इस पर्टिकुलर एड्स का ऑकरेंस देखें, ये 11 आ रहा है एंड 11 इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ दिस ऑकरेंस ऑफ दिस इवेंट टाइप। तो इस इवेंट टाइप का जो एवरेज है वो हमारा क्या आ रहा है 8। तो हम देखेंगे कि 11 ग्रेटर देन 8 है, यस दिस इज ग्रेटर देन 8, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी और रो को देखें, फॉर एग्जांपल दिस रो, यहाँ पे ऑकरेंस की वैल्यू आ रही है 6 एंड 6 इज स्मॉलर देन 8, राइट। अगर ये स्मॉलर देन 8 है उस केस में हम इस पर्टिकुलर रो को कंसीडर नहीं कर सकते। और हमें क्या करना है, हमें हमें उन बिजनेसेस को निकालना है जिन बिजनेस में एटलीस्ट, ठीक है, इवेंट टाइप का जो ऑकरेंस हो वो ग्रेटर देन हो एवरेज इवेंट टाइप ऑकरेंस से। एंड अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे बिजनेस हैं तो उस केस में हमें वो आउटपुट कराना है। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो लेट्स सी हम इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि एवरेज ऑकरेंसेस निकालने पड़ेंगे फॉर ईच इवेंट। सो लेट्स सी हम ये कैसे कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं सिलेक्ट इवेंट अंडरस्कोर टाइप कॉमा एवरेज ऑकरेंसेस एज, इसको हम ले लेते हैं एवरेज ऑकरेंसेस। ठीक है, फ्रॉम इवेंट्स टेबल ग्रुप बाय इवेंट टाइप। सो लेट मी रन दिस। तो आप देखो हमारे पास हर इवेंट टाइप में क्या एवरेज है इस टेबल में। इस एड्स का एवरेज है 8, इस पेज व्यू का आ रहा है एवरेज 7 एंड रिव्यूज़ का एवरेज आ रहा है 5। सो वी हैव सम इशू हेयर, क्योंकि हमारा अगर हम देखें तो पेज व्यूज़ का एवरेज आ रहा है 7.5 बट वी आर गेटिंग हेयर 7। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑकरेंस को हमें डेसिमल में भी करना पड़ेगा, दैट मीन्स कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीजर पिक कर रहा है। सो लेट्स ऑल्सो डू दिस। सो वी आर डूइंग कास्ट ऑफ ऑकरेंस एज डेसिमल एंड लेट्स डू 5,2। ठीक है, लेकिन इसको दोबारा रन करते हैं। अब आप देखो हमारा एवरेज करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास 2 टेबल्स हैं, इनपुट टेबल एंड ऑल्सो द टेबल फ्रॉम इन विच वी हैव कैलकुलेटेड these averages for this event type. So now let's try to merge these 2 tables ताकि हम साइड बाय साइड कंपेयर कर सकें कि कौन से ऐसे रोज हैं जिनमें ऑकरेंस ग्रेटर देन है एवरेज ऑकरेंस के। तो वी हैव टू मर्ज दिस। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल में, इस टेबल को हम एज ए ले लेते हैं एंड ऑल्सो लेट्स डू ए डॉट स्टार एंड वी कैन डू लेफ्ट जॉइन ऑन। लेफ्ट जॉइन किस टेबल पे ले सकते हैं हम, इस एंटायर टेबल पे। ठीक है, और इस टेबल को हम ले सकते हैं एज बी, और हम क्या कर सकते हैं ऑन ए डॉट। अगर आप देखो यहाँ पे इवेंट टाइप और यहाँ पे इवेंट टाइप सेम है, तो ए डॉट इवेंट टाइप के बेस पे हम ज्वाइन कर सकते हैं इक्वल टू बी डॉट इवेंट टाइप। ठीक है, इसके बेस पे हमने इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर लिया। सो लेट्स रन दिस। ओके, वी ऑल्सो हैव टू सिलेक्ट बी डॉट, वी हैव टू सिलेक्ट बी डॉट दिस एवरेज ऑकरेंस, तो ये भी हम कर लेते हैं एंड लेट्स रन दिस अगेन।
तो आप देखो, अब हमारे पास इनिशियल टेबल में हमने बी डॉट अक्रेंसेस निकाल लिया। तो हर एड्स के लिए हमारे पास ऑकरेंस की वैल्यू भी आ रही है, और इस एंटायर टेबल में जो एवरेज ऑकरेंस की वैल्यू है वो भी आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस टेबल में से हमें वो सारी रोज फिल्टर आउट करनी है जिसमें ऑकरेंस की वैल्यू ग्रेटर देन हो एवरेज ऑकरेंस के। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन राइट वेयर, हम कर सकते हैं ए डॉट ऑकरेंस इज ग्रेटर देन बी डॉट एवरेज ऑकरेंस। सो लेट्स रीरन दिस। तो ये हमारे पास 3 रोज आ गई हैं जिसमें ऑकरेंस की वैल्यू ग्रेटर देन है एवरेज ऑकरेंस के। अब हमें इस फिल्टर डेटा में से हमें वो रोज फाइंड आउट करनी है, बिजनेस वो फाइंड आउट करने हैं जिन बिजनेस के एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा रोज हैं, ठीक है। तो वी हैव, तो देखते हैं ये अब कैसे कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एवरीथिंग इन दिस टेबल, हम जस्ट ए डॉट बिजनेस आई डी ले लेते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस आई डी ही हमें एट द एंड निकालना है। तो वी आर टेकिंग ए डॉट business id, and instead of doing all of these things here, we can do group by first and group by business id having count of, वो businesses निकालने हैं जिनका count greater than 1 हो। तो count of business id is greater than 1, correct? So let's run this again. Okay, तो you can see we have this one here, and this is how we can solve this problem। और ये हमारे input output expected output से match कर रहा है। So this is the way to solve this problem, and going forward I will be solving more problems on this channel। So please like my video, subscribe my channel, and thank you, bye bye।